देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कोटेदारों को तोहफा देने की तैयारी, गौरक्षा नगरी से मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं ये ऐलान, 14 जुलाई को करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सूबे के सभी कोटेदारों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। 14 जुलाई को रामगढ़ ताल किनारे स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री कोटेदारों के कमीशन में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर सकते हैं। वर्तमान में कोटेदारों को राशन वितरण में प्रति क्विंटल 70 रुपए मिलते हैं। मुख्यमंत्री 12 जुलाई को गोरखपुर आएंगे, उनके यहाँ 3 दिन प्रवास करने की उम्मीद है। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोटेदारों से सीधा संवाद करते हुए कोरोना संक्रमण के दौर एवं बाढ़ के समय खाद्यान्न वितरण की सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री उनकी सराहना भी करेंगे। इस दौरान वह कमीशन बढ़ाने की घोषणा भी कर सकते हैं। कोटेदारों के प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने की कवायद पिछले साल वर्ष 2021 से चल रही थी। खाद्य एवं रसद विभाग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोटेदारों को मिलने वाले कमीशन की जानकारी एकत्र करने में जुटा था। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, दवा उत्पादन उद्योग में बाधा डालने वाले अफसर जाएंगे जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शनिवार को फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और दवा उत्पादन उद्योग से जुड़ी समस्याएं बताई। उन्होंने शिकायत की कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम श्रेणी के दवा उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं। योगी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दवा उत्पादन उद्योग को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके विकास में बाधा बनने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा और बर्खास्त किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रेश भार्गव व महामंत्री अतुल सेठ ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि कानपुर पूरे भारतवर्ष में दवा उत्पादन में अलग पहचान रखता था, लेकिन विगत वर्षों से अधिकारियों की नकारात्मक सोच के कारण ये चौपट होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म व लघु उद्योगों में पूर्व में स्वीकृत उत्पादों व वर्तमान में बाजार में बिकने वाली औषधियों के निर्माण की स्वीकृति औषधि नियंत्रक भारत सरकार के नियमों का हवाला देकर मना किया जा रहा है। यूपी में जायकेदार स्ट्रीट फूड को मिलेगी नई पहचान, ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। योगी आदित्यनाथ सरकार स्ट्रीट फूड यानी फुटपाथ पर जायकेदार व्यंजन बनाने वालों के हुनर को पहचान दिलाएगी। इनके खाने, नाश्ते या फिर अन्य तरह के सामानों की ब्रांडिंग कराई जाएगी। इन्हें ऑनलाइन कारोबार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े आयोजनों में इनके स्टॉल भी लगवाए जाएंगे। शहरों में स्ट्रीट फूड का बड़ा कारोबार है, नौकरी पेशा वाले हो या फिर कारोबारी अधिकतर इनके सहारे रहते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रीट फूड वाले तो ऐसे हैं जिनके द्वारा बनाए जाने वाले सामानों को खाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू करते हुए ऐसे लोगों को रेट देकर आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 8 लाख दुकानदार हैं जो फुटपाथ और फेरी पर कारोबार करते हैं। केंद्र सरकार इनके उत्थान के लिए इन्हें हर स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, जिससे इनका कारोबार आगे बढ़ सके और इनका जीवन सुधर सके। कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले बिल्डर वसी पर योगी सरकार का शिकंजा, 9 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। कानपुर के नई सड़क हिंसा में फंडिंग करने वाले बिल्डर मोहम्मद हाजी वसी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार वसी की 9 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। ध्वस्तीकरण के एडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। आरोपित के जवाब का इंतजार है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में खलबली मच गई है कि एडीए की जांच में बिल्डर वसी की 28 इमारतें सामने आई थी। अवैध इमारतों की चल रही पड़ताल के तहत 9 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का फैसला हुआ है। अब देखना होगा कि बिल्डर क्या जवाब दाखिल करता है। इसके अलावा अन्य बची 19 बिल्डिंगों की जांच कराई जा रही है। इनके मानचित्र स्वीकृत हैं या नहीं, स्वीकृत इमारतों में मानकों के अनुरूप निर्माण कराया गया है या अनदेखी करके केडीए इस बात की भी जांच करा रहा है कि कितनी इमारतों में वसी का जमीन मालिक के बीच किस तरह का अनुबंध हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में करेंगे लुलु मॉल का उद्घाटन, यूएई का है ग्रुप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन करेंगे। आज उद्घाटन के बाद कल से यह लोगों के लिए खुल जाएगा। ये शहर का सबसे बड़ा मॉल है जो सुशांत गोल्फ सिटी में बना है। लखनऊ में लुलु मॉल 2.2 मिलियन वर्ग फीट में बनाया गया है। यह सबसे खास लुलु हाइपर मार्केट है। इसके साथ कई ब्रांड के शोरूम भी खोले गए हैं। मॉल में 15 रेस्टोरेंट और कैफे हैं।
25 ब्रांड आउटलेट के साथ फूड कोर्ट भी है, जिसमें 1600 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 11 स्क्रीन वाला पीवीआर सुपरप्लेक्स भी जल्द ही शुरू होने वाला है। यहाँ बच्चों के लिए इंडोर फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर भी है, जहाँ कई गेम्स है। यहाँ देश में लुलु ग्रुप का 5वां मॉल है, जो लखनऊ में खुल रहा है। लुलु ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के एमडी का नाम एमए यूसुफ अली है। ग्रुप का सालाना टर्नओवर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस ग्रुप का कारोबार अरब देशों, खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात में काफी फैला हुआ है। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इतने किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के प्राकृतिक खेती सम्मेलन को व्यापक तौर से संबोधित करने वाले हैं। हालांकि इस बात की जानकारी पीएम कार्यालय से औपचारिक तौर से स्पष्ट की गई है। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में किसान और अन्य वहां लोग जो प्राकृतिक खेती सम्मेलन को भारत की वृद्धि में एक योगदान मानते हैं, वह अपना पूर्ण रूप से सहयोग देने वाले हैं। ये खेती सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित होने वाला है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मार्च में गुजरात में एक पंचायत सभा को संबोधित करते हुए प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया था। सूरत जिले में विभिन्न हितधारकों और संस्थानों जैसे कि किसान समूह, निर्वाचित प्रतिनिधियों, फसल उपज विपणन समितियों, सहकारिताओं और बैंकों को किसानों की मदद करने के वास्ते जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए समन्वित प्रयास किए। समय से पहले दौड़ सकती है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर रैपिड रेल, जाने कहां तक पहुंची तैयारी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में सफर करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेन का काम इन दिनों जोरों पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे में रैपिड रेल तय समय से पहले ही दौड़ सकती है। दरअसल साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता खंड में ट्रैक का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं अन्य 5 स्टेशनों का कार्य भी आखिरी चरण पर पहुंच गया है। अब इसमें विभिन्न सिस्टम को लगाया जा रहा है। 65 किलोमीटर का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस बीच एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह शनिवार को आरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड में तेजी से किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने कार्य को देखकर संतोष जताया। आपको बता दें कि एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह ने शनिवार को साहिबाबाद स्टेशन से निरीक्षण की शुरुआत की, जहां उन्हें ज्ञात हुआ कि साहिबाबाद स्टेशन पर सिविल निर्माण लगभग समाप्त हो गया है। बस अब स्टेशन की छत और अन्य फिनिशिंग के कार्य पूरे किए जा रहे हैं। उसके बाद एलिवेटेड ट्रैक से ही वह गाजियाबाद स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने गाजियाबाद रिसीविंग सब स्टेशन का निरीक्षण किया। ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। युवाओं के लिए योगी सरकार बनाएगी अनोखा क्लब, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार प्रयासरत है। युवाओं की छुपी हुई कला को निखारने के लिए प्रदेश सरकार हर जिले में टूरिज्म एवं कल्चर क्लब का गठन करेगी। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इसमें विद्यालय, कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। जो क्लब बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। मंत्री ने कहा कि जिला पर्यटन एवं संस्कृति विकास परिषद के इन क्लब के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्लब का मुख्य उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखार कर उन्हें मंच प्रदान करना है। पर्यटन मंत्री ने निर्देश दिए कि संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले स्मारक, थीम पार्क, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर को जिला पर्यटन एवं संस्कृति विभाग परिषद को सौंपा जाए। परिषद इनकी देखरेख, टिकट, मरम्मत आदि का कार्य संपादित करेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मदरसों के लिए योगी सरकार का एक नया नियम, अब उम्र के हिसाब से ही मिलेगा दाखिला। यूपी में मदरसों को योगी सरकार लगातार अपडेट कर रही है। नए मदरसों को अनुदान बंद कर दिया गया। मदरसों में राष्ट्रवाद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। अब मदरसों में एक और नया सुधार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब आयु सीमा निर्धारित करेगी। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में आयु सीमा के मानक लागू होंगे। अब छात्रों को दाखिला इन्हीं मानकों के आधार पर दिया जाएगा। आयु सीमा पाठ्यक्रम के हिसाब से तय होगी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों को किसी भाषा विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी तरह मदरसा शिक्षा परिषद की मिनी IT अब तभी खोली जाएगी जब उन्हें मान्यता मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्हीं माइनॉरिटी योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 24 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचना का विकास 5.42 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत, दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश के आसार। देश के कई राज्यों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। घर में पंखा, कूलर, AC होने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आज बारिश हो सकती है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राजधानी लखनऊ में शनिवार की सुबह हल्की बारिश ने लोगों को भीषण उमस जैसी स्थिति से कुछ राहत दी। आकाश में हल्के बादल अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन आगामी 3-4 दिनों में फिर से उमस भारी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नोएडा में भी बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। गाजियाबाद में बादलों का असर दिखने लगा है। इस कारण धूप से लोगों को निजात मिलती दिख रही है। वाराणसी के लोगों को अभी उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।